दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक अघोरी की है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी के उस पुराने घाट के कोने में एक अघोरी बैठा करता था, मसान बाबा। उलझे हुए बाल, राख से सना शरीर और आंखों में ऐसी गहराई कि कोई भी देखे तो सिहर जाए। लोग उसे दूर से प्रणाम करते, पर पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। मसान बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता था। बस यही कहा जाता था कि वह वर्षों पहले एक धनी परिवार से था, पर एक हादसे ने उसका सब कुछ छीन लिया। पत्नी, बेटा, घर। उस क्षण उसने संसार को त्याग दिया और मोक्ष की खोज में श्मशान का रास्ता पकड़ लिया। उसका जीवन श्मशान की राख में था। जहां आम आदमी डरता है, वहीं वह साधना करता। मरे हुए शरीरों के बीच ध्यान लगाता, उनकी अस्थियों से भस्म बनाकर शरीर पर मलता। यह उसकी साधना थी, संसार के भय और मोह से परे। एक रात की बात है, गंगा किनारे श्मशान में चिता जल रही थी। बारिश की बूंदें गिर रही थी और ठंडी हवा में राख उड़ रही थी। तभी वहां एक युवा लड़का पहुंचा, अभय। उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ थी। अभय ने कांपते हुए मसान बाबा से पूछा, क्या आत्मा सच में होती है? मसान बाबा ने आंखें खोली और शांति से बोले, तू क्यों जानना चाहता है बालक? अभय बोला, मेरे पिता का आज ही दाह संस्कार हुआ है। वो कहते थे कि आत्मा अमर होती है, पर आज मैं बस राख देख रहा हूं, कुछ और नहीं। मसान बाबा मुस्कुराए, जो दिख रहा है वह सत्य नहीं, जो नहीं दिखता वही परम सत्य है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। अभय आश्चर्यचकित था, पर मैं अपने पिता को फिर से देखना चाहता हूं। क्या ऐसा संभव है? मसान बाबा चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, यदि तू सच में जानना चाहता है तो मुझे एक सप्ताह शिष्य बनकर रहना होगा। डर, मोह, क्रोध सब त्यागने होंगे। अभय ने बिना सोचे हामी भर दी और यहीं से शुरू हुई उसकी यात्रा एक अघोरी के शिष्य बनने की। दिन 1, बाबा ने उसे श्मशान में बैठने को कहा। रात भर यहां रह, बिना डरे। अभय कांपा, पर रुका। रात भर चीत्कार, चिता की आग और दूर से आती रुदन की आवाजों ने उसे झकझोर दिया, पर वह डटा रहा। दिन 3, अब उसे ध्यान करना सिखाया गया। मृत्यु पर ध्यान कर, बाबा बोले, तभी तू जीवन को समझेगा। अभय ने पहली बार गहराई से महसूस किया कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। दिन 5, उसने देखा बाबा एक मृत शरीर के पास बैठे मंत्र जप रहे थे। वह डर गया। बाबा, ये पाप नहीं है? बाबा बोले, जो जन्मा है वह मरेगा। शरीर मिट्टी है, हम आत्मा से जुड़े हैं, शरीर से नहीं। दिन 7, अभय अब शांत हो चुका था। उसके मन में न डर था न मोह। बाबा ने अंतिम दिन उसे गंगा के पास बुलाया। अब बता, क्या तू अपने पिता से मिलना चाहता है? अभय ने आंखें बंद की और फिर मुस्कुराया। मैं अब समझ चुका हूं बाबा, मेरे पिता अब इस संसार में नहीं, पर उनकी आत्मा हर जगह है। वह मेरे भीतर भी है। बाबा ने सिर हिलाया। तू अब समझदार हो गया है। यह है अघोरी की राह, मृत्यु के पार जीवन को देखना। अभय ने बाबा के चरण छुए। आपने मुझे अंधकार में रोशनी दिखाई। बाबा बोले, शरीर चला जाएगा, पर ज्ञान अमर है। जा, इस ज्ञान को संसार में बांट। वर्षों बाद अभय एक ध्यान गुरु बना। उसके प्रवचनों में जीवन, मृत्यु और आत्मा की बात होती, और हर प्रवचन से पहले वह एक वाक्य कहता, जो मसान में बैठा वही जीवन को समझा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।